सो सीमा ने पूछा है टॉटोमेरिज्म। वैसे तो बच्चों इस पे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन तो नहीं आता, बट ये कि ऑर्गेनिक रिएक्शन में कहीं कहीं इसका एप्लीकेशन है तो आपको फेस करना पड़ता है। तो टॉटोमेरिज्म क्या होती है बस इसको समझ लो, डेफिनेशन की एज इट इज़ कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। और भी इसके नाम हो सकते हैं, पर सबसे फेमस कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म है। इसमें क्या होता है, टू आइसोमर्स आर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसमें दो आइसोमर जो होते हैं वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में होते हैं ड्यू टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की डिफरेंट पोजीशन की वजह से, जैसे CH3C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड ग्रुप है ना बच्चों। बट कीटो किसे बोलते हैं, जिसमें C डबल बॉन्ड O हो उसे कीटो कहते हैं। कीटो का मतलब C डबल बॉन्ड O से यहाँ पे है, ना कि कीटोन से है। तो C डबल बॉन्ड O ग्रुप को बोलेंगे कीटो, और जिसमें OH आएगा और डबल बॉन्ड, इन का मतलब डबल बॉन्ड और OH का OL का मतलब ऑल, तो जिसमें डबल बॉन्ड और ऑल एक साथ होंगे उसे इनॉल कह देंगे। तो ये कीटो फॉर्म है, ठीक है। C डबल बॉन्ड O को कीटो बोलेंगे, आल्दो ये एल्डिहाइड कंपाउंड है। तो इसमें होता क्या है, C डबल बॉन्ड OH, जब इसको हम लोग एक्वस में ले जाते हैं वाटर, लिटिल बिट एसिड मीडियम और बेसिक मीडियम में, बहुत थोड़ा सा एसिड, तो क्या होता है पता आप लोगों को बच्चों, फंक्शनल ग्रुप से जुड़े कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और इससे अटैच्ड हाइड्रोजन का नाम होगा अल्फा हाइड्रोजन। तो मैं आपसे पूछूं इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, तो आप क्या जवाब दोगे मुझे? अल्फा हाइड्रोजन तो एक ही है सर। अरे 3 नहीं है, CH3 नहीं है, अल्फा कार्बन 1 है, अल्फा हाइड्रोजन 3 है। क्यों बच्चों, फंक्शनल ग्रुप से जुड़े कार्बन को अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसके बाद 3 अल्फा हाइड्रोजन है। बोलो क्लियर है, यस या नो? ओके। अब क्या होता है कि जब ये एल्डिहाइड एक्वस में होता है बच्चों, तो हाइड्रोजन जो है ना वो 1 से 3 पोजीशन पर ट्रांसफर हो जाता है। 1 से 3 पोजीशन पे, देखो 1 2 3, बताओ तीसरी पोजीशन कौन है यहाँ पर? ऑक्सीजन। 1 2 3, देखो ये हाइड्रोजन को उठा करके यहाँ भेज दो, तो यहाँ पे क्या बचा? CH2 यहाँ पर, और अगर इसके पास OH आएगा तो बताओ यहाँ पर फिर कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? यहाँ पे बॉन्ड टूटा तभी तो H आएगा, तो बताओ बीच में कौन सा बॉन्ड बनाऊँ मैं? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। अब देखो डबल बॉन्ड को बोलते हो इन और OH को बोलते हो ऑल, तो इसका नाम क्या होगा? इनॉल। तो ये दोनों कंपाउंड इक्विलिब्रियम में होते हैं, मतलब ये कंपाउंड अपने आप इसमें कन्वर्ट हो जाता है और ये अपने आप इसमें आ जाता है। देखो अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ 1 2 3, तो देखो इस H को यहाँ भेज दो तो फिर से यही बन जाएगा, है ना। तो बस यहाँ पर हाइड्रोजन अल्फा, जो अल्फा हाइड्रोजन है वो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास चला गया। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि 2 आइसोमर्स आर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम ड्यू टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ये कभी यहाँ पे जाता है और कभी यहाँ पे आता है। दिस इज नॉट रेजोनेंस, दिस इज नॉट अ रेजोनेंस, ध्यान रखना ना, दिस इज नॉट अ रेजोनेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस में पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई कभी चेंज नहीं होती, जो एटम जहाँ है वहीं रहता है, ठीक है। ठीक है, बिकॉज दिस इज नॉट रेजोनेंस, बिकॉज इन रेजोनेंस पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई
nuclei remains same, पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई रिमेन्स सेम। ठीक है, ये होता है इस तरीके से। दिस इज कीटो फॉर्म एंड दिस इज इनॉल फॉर्म। अब आप ये सब सोचते होगे सर ये कैसे हो गया, ये क्यों यहाँ चला गया, तो उसकी मैकेनिज्म में भी आपको बता देता हूँ, ऐसी बात नहीं है, बट ऐसा होता है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। तो जब भी कभी इनॉल बन जाए इस तरह किसी रिएक्शन में, तो समझ लेना कि उसका कीटो फॉर्म ये हो सकता है। तो इनॉल से अगर कीटो बनाना हो तो कैसे बनाओगे बताओ? डबल बॉन्ड को वापस से शिफ्ट कर देंगे। हाँ बिल्कुल सही। जो ये OH वाला है ना, OH वाला जो H है इनॉल वाला, इस H को फिर से 1 से 3 पे ले आओ, 1 2 3, और किस किस कौन से 3 पोजीशन पे लेके आना है? डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे। अगर इधर पूछो तो वहाँ मत ले जाना। जैसे कि एक दो एग्जाम्पल और देता हूँ मैं आपको, ठीक है। जैसे ये कंपाउंड है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अगर मैं कहूँ कि इसका कीटो इनॉल बनाओ, सर इसमें तो दोनों साइड बन सकता है। दोनों साइड बन सकता है, लेकिन एट ए टाइम क्यों लेके साइड बनाएंगे ना, 2 डबल बॉन्ड एक साथ तो नहीं बनाएंगे ना बेटा। तो ये भी हाँ एक ही बनाए। हाँ, तो ये भी एक्वस H2O बेसिक में या एसिडिक में, ठीक है। तो देखो क्या होगा, ये अल्फा हाइड्रोजन है, इधर भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो H को उठा के यहाँ ले जाओ, तो CH2 COH, यहाँ पर CH3, ये डबल बॉन्ड आ गया। तो 1 2 3, 1 2 3। और जब वापस आना हो तो, जब वापस आओगे तो जो हाइड्रोजन यहाँ पे है उसको यहाँ लेके आओगे, लेफ्ट में लेके आओगे, राइट में लेके जाओगे? लेफ्ट में। मैंने कहा ना डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे जो इस तरह हो। और देखो यहाँ पे रेजोनेंस भी है, चाहे तो आप रेजोनेंस से भी लेके आ सकते हो। देखो कैसे, अगर यहाँ पे देखो लोन पेयर है बच्चों, और लोन पेयर में रेजोनेंस कैसे करते हैं बताओ? लोन पेयर के बगल में पॉजिटिव बनाना पड़ता है, तो आप इस बॉन्ड को इधर तोड़ दो तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, और लोन पेयर यहाँ मिल जाएगा, तो बन जाएगा CH2 माइनस एंड C डबल बॉन्ड O प्लस H, O प्लस H, यहाँ पे CH3 आ गया। बाद में क्या करो, इस H प्लस को से तोड़ दो, तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव खत्म हो गया, ये जो H प्लस आया वो इसके पास आ गया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, देखो वही चीज़ बन गई। तो चाहे रेजोनेंस इसको यहाँ पे लेके आ जाओ, चाहे पे डायरेक्टली हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट कर दो, फिर से डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कर दो, आपके ऊपर है। क्योंकि इनॉल फॉर्म जो होता है लेस स्टेबल देन कीटो फॉर्म। इनॉल फॉर्म इज लेस स्टेबल देन कीटो फॉर्म, ठीक है। इसलिए इक्विलिब्रिया जो होता है इन जनरल, इसलिए इक्विलिब्रिया जो होता है वो जनरली कीटो फॉर्म की तरफ होता है, और इनॉल फॉर्म की तरफ ऐसे होता है। इसका क्या मतलब है कि मैं अगर 100 कीटो फॉर्म्स लूँ तो 100 में हो सकता है कि 2-4 कीटो फॉर्म जो है वो इनॉल में कन्वर्ट हो। इसलिए जब भी इनॉल बनाओ तो उसको कीटो में ही कन्वर्ट कर दो, क्योंकि इनॉल जब भी बनेगा वो कीटो में चला जाएगा। क्यों? कीटो इज मोर स्टेबल देन इनॉल। बहुत सारे केसेस में कीटो इनॉल भी ज़्यादा स्टेबल हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में कीटो ज़्यादा स्टेबल होता है, यानी C डबल बॉन्ड O वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है बच्चों, अब देखो। सर हाँ बोलो। +2 की ऑर्गेनिक करने के लिए +1 की कौन कौन से टॉपिक पढ़ लें? +1 की ऑर्गेनिक पूरी करनी पड़ेगी, अच्छी, सही बता रहा हूँ। अगर आपको 12th की ऑर्गेनिक में याद करने से बचना है, ज़्यादा समझना है, तो धीरे धीरे करेंगे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करेंगे। मैं अभी GOC की वीडियो भी डालूंगा 1-2, जैसे मैं अभी कुछ दिन में ही, एक दिन में एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के डाल दूंगा, जिससे कि 12th में एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के अराउंड 40 क्वेश्चंस हैं, तो वो भी सारे आपके हो जाएंगे। और स्ट्रक्चर IUPAC आइसोमेरिज्म, ये थोड़ा थोड़ा स्ट्रॉन्ग करते रहो आप, इनको तो मैं कराता रहता हूँ। अब जैसे टॉटोमेरिज्म आज बता दिया, तो टॉटोमेरिज्म आज बता देता हूँ मैं आप लोगों को। टॉटोमेरिज्म आपने पूछा, मैं बता रहा हूँ उसको। अब देखो टॉटोमेरिज्म का एप्लीकेशन कहाँ करते हैं, जैसे याद करो एग्जाम्पल 1, CH ट्रिपल बॉन्ड CH में अगर मैं HOH और H प्लस, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? एसिडिक हाइड्रेशन।
वाटर एडिशन हो रहा है ना। बताओ इस रिएक्शन में क्या करते थे आप लोग, बताओ जल्दी से। मार्कोनिफ रिएक्शन है ना सर ये। तो दोनों तरफ बराबर कार्बन है तो मार्कोनिकॉफ की क्या जरूरत है। सर CH2 डबल बॉन्ड CH और OH। ओके, और कोई नहीं बता रहा है। सर अगर इसमें अपन फिर से H2 ऐड कर सकते हैं। देखो ऐड तो बच्चों एक ही बार होता है, उसके बाद इसमें होती है टॉटोमेरिज्म। लेकिन जब किसी को टॉटोमेरिज्म नहीं पता होती तो मैं बोलता हूँ दोबारा ऐड कर दो, लेकिन दोबारा ऐड नहीं होता है। तो देखो एक तरफ H एक तरफ OH जोड़ो तो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH और OH। और ध्यान रखना जब भी डबल बॉन्ड कार्बन पे OH हो तो ये इन और ये हो गया ऑल, तो क्या मैं इसको इनॉल लिख सकता हूँ, बताओ यस या नो। यस सर। यस सर। और इनॉल फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाता है जल्दी से, कीटो तो में। कीटो में। कैसे, हाइड्रोजन एक से कहाँ चला जाता है, तीसरी पोजीशन पे, राइट। तो देखो ऑक्सीजन को 1 2 3 तीसरी भेज दो, बताओ क्या बन के आएगा यहाँ से, ये अनस्टेबल है, बताओ जल्दी से। CH3 और उसके डबल बॉन्ड। वेरी गुड वेरी गुड, देखो आप लोगों को समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। देखो इस रिएक्शन से इथाइन से क्या बन गया, एथेनॉल, ये कन्वर्जन भी हो गया। ये आपका इथाइन है और ये आपका एथेनॉल है। ठीक है, तो ये टॉटोमेजम का एप्लीकेशन है। अदरवाइज टॉटोमेजम नहीं आता होता है तो मैं बोलता हूँ कि एक बार और ऐड कर दो, लेकिन एक बार और ऐड करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर टॉटोमेजम जानते हो तो आप करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके रिएक्शन कराओ वाटर इन प्रेजेंस H+N। नाउ अपूर्वा जवाब दो इसका मुझे, एग्जाम्पल 2। अपूर्वा बच्चों पार्टिसिपेट करो, तभी तो मैंने आप लोगों को अलग से बुला हाँ, के पढ़ा रहा सर। हूँ। बोलो बेटा। अपूर्वा इसमें क्या जुड़ेगा बताओ जल्दी से। नहीं पता सर। अरे ये हाइड्रेशन है, इतनी देर से बता रहा हूँ, इसे H और OH जुड़ता है ना, किसके रूल के अकॉर्डिंग, मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग। बताओ H कहाँ जोड़ूँ और OH कहाँ जोड़ूँ, जल्दी बताओ। OH जुड़ेगा सर। OH कहाँ जुड़ेगा, C पर या CH के पर। साथ। सी पर। अपूर्वा C पे जुड़ेगा सर। हाँ, और यहाँ पे क्या जुड़ेगा CH पे। कुछ भी नहीं जुड़े। अरे वाटर से आप H और OH जोड़ रहे हो ना, H और OH जोड़ते हैं ना इस रिएक्शन में। हाइड्रेशन मतलब H और OH का जुड़ना। H जुड़ेगा सर H। हाँ तो वाटर पे तो क्या बनेगा CH3COH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, डबल बॉन्ड कार्बन पे जब OH हो तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इनॉल। क्या बोलते हैं इसको, इनॉल। इनॉल। और इनॉल फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है तुरंत, कीटो में। कीटो फॉर्म में। हाँ बताओ अपूर्वा कैसे, क्या बनाओ इसका कीटो। कीटो में क्या करते हैं, एक से तीसरी पोजीशन पे हाइड्रोजन लेके जाते हैं ना, तो बताओ क्या करेंगे। ये 1 पोजीशन है, ये 2 है, ये 3 है। क्या करूं मैं, इस H को
1 2 3 3 पोजीशन पे लेके आऊँ। H2 बाहर निकाल दो सर। बाहर कुछ नहीं निकलेगा, इस H को यहाँ पे कर दो तो C यहाँ पे CH3 कर दिया। बताओ यहाँ पर फिर कौन सा बॉन्ड बचेगा पूर्वा, सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड? डबल नहीं सिंगल। क्यों सिंगल? कार्बन की बैलेंसी नहीं कंप्लीट करनी है। देखो ना यहाँ से H को जब यहाँ करोगे तो ये CH3 हो गया, तो यहाँ डबल से सिंगल हो गया, यहाँ सिंगल से डबल हो गया। अभी समझ नहीं आया पूर्व आपको? आ गया सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे मुझे हनी। बी रेडी। यस सर। C ट्रिपल बॉन्ड CH H2O H प्लस। बताओ पहले क्या जोड़ूं इसमें? सर OH। OH और H। बताओ OH किस पोजीशन पे और H किस पोजीशन पे? सर OH तो C पे जुड़ेगा और H इस पे जुड़ेगा। वेरी गुड हनी। ये कौन सा रूल होता है? मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल याद है किसी को? किसी को याद है? क्या सर? मार्कोनिकॉफ रूल याद है किसी को? जो H होता है वो तो उस पार्ट पे जुड़ता है जो H ज्यादा होते हैं जिस पार्ट में, और जो दूसरा पार्ट होता है वो लेस वाले की। हाँ, इसको ऐसे बोलते हैं मोर नेगेटिव पार्ट। वाटर का नेगेटिव पार्ट क्या है? OH माइनस। मोर नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट अटैच टू दैट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो OH माइनस H प्लस और OH आयन जोड़ना है आपको। OH आयन उस कार्बन पे जोड़ोगे जिसके पास कम हाइड्रोजन है, ठीक है? तो इसलिए OH को आपने C पे जोड़ दिया और ट्रिपल बॉन्ड से फिर क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या आ गया? CH2। इस बताओ डबल बॉन्ड कार्बन पे OH है तो ये क्या हो गया फिर से? इनॉल। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कीटो फॉर्म में। क्या बनेगा इसका कीटो? जल्दी बताओ। इसका कीटो कैसे बनाऊं? फिर से OH से H को उठा करके CH3 पे कर दूं। जिनके बीच में कॉन्जुगेशन है बस वही बनाना है। सिंगल डबल, यहाँ पे लोन पेयर है ना, लोन पेयर सिंगल डबल, यहाँ कॉन्जुगेशन है तो इस H को उठा के यहाँ कर दूं। बताओ बच्चों, तो क्या बनेगा इसका कीटो? हनी बताओ। इसका बेंजीन से C डबल बॉन्ड O फिर CH3। वेरी गुड। बताओ इसका नेम क्या है? इस कंपाउंड का नेम तो बताओ। बताओ आप लोगों के ऑर्गेनिक की क्या हालत है? वन फिनाइल। 1 फिनाइल एथेनोन, ठीक है, लेकिन इसका नाम एसिटोफिनोन भी तो होता है। 11th में था ना ये, एसिटोफिनोन। यस इसको सर। एसिटोफिनोन बोलते हैं। या फिर 1 2 3 कर लो तो 1 फिनाइल एथेनोन। कीटोन को ओन बोलते हैं। भाई ऑर्गेनिक में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि 12th की ऑर्गेनिक तो बहुत एडवांस है और आपको छोटी छोटी चीज़ों में दिक्कत हो रही है अभी। तो ये हो गया कीटोन। और एग्जाम्पल देखो जरा। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर मैं इसके रिएक्शन कराऊं HBH2 से इन प्रेजेंस ऑफ H2O in presence of NaOH and H2O2 and NaOH। याद है किसी को इस रिएक्शन का नाम क्या था? एंटी मार्कोनिक। हाँ, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से इसमें होता है। इसमें भी H और OH जुड़ता है बट एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से। लेकिन इस रिएक्शन का नाम क्या था? जिसमें हाइड्रोजन बोरॉन लेते हैं, इसका नाम क्या था? स्टीफन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। भूल गए सब लोग, बताओ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। जबकि मैंने इसको 3 to 4 टाइम्स बताया होगा कम से कम, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। और इसमें क्या होता है? H एंड OH ऐड होते हैं, एडेड अकॉर्डिंग टू
एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, जब ट्रिपल बॉन्ड में ऐड करते हैं ना तभी टॉटोमेरिज्म का केस आता है, अदरवाइज इतना जरूरी नहीं है टॉटोमेरिज्म अभी आपके लिए। ठीक है, देखो ध्यान से, तो इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से अगर H और OH जोड़ोगे तो OH आएगा उस कार्बन के पास जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है और H यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CHOH। अगेन ये क्या बन गया आपका, देखो इनॉल। बताओ इसका क्या बनेगा कीटो फॉर्म, जल्दी से ट्राई करो। CH3 CH2 CH2। वेरी गुड वेरी गुड। देखो 1 2 3 ये H उठ करके यहाँ पे आ जाएगा, तो CH3 CH2 CHO, इसका नाम है प्रोपेनल। अब कन्वर्जन भी हो गया, देखो प्रोपाइन से प्रोपेनल, प्रोपाइन से प्रोपेनल। ठीक है, ये सब टॉटोमेरिज्म से बेनिफिट होते हैं कि अगर इनॉल बने तो उसको आप कीटो में कन्वर्ट कर लो। देखो इनॉल में और क्या होता है, इनॉल और कीटो फॉर्म में देखो एक नोट है, अल्फा हाइड्रोजन अटैच्ड टू sp3 कार्बन एटम इन एल्डिहाइड और कीटोन shows टॉटोमेरिज्म। वही टॉटोमेरिज्म को शो करता है। जैसे CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो ये अल्फा हाइड्रोजन है और ये कार्बन कैसा है sp3, तो यहाँ पे टॉटोमेरिज्म होगी। मैं आपसे पूछूं क्या इस कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है, यस या नो? तो कीटोन से अटैच्ड अल्फा कार्बन इधर भी है इधर भी है, लेकिन इस अल्फा कार्बन के पास क्या हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है, और ये sp3 जुड़ा है, तो इसमें भी टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है। इसका भी इनॉल बना सकते हो आप। मैं आपसे पूछूं क्या इस कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म हो सकती है मेथेनल में, बताओ? नो सर। क्योंकि इसके पास अल्फा कार्बन नहीं है, तो नो अल्फा कार्बन नो अल्फा हाइड्रोजन है ना, नो अल्फा कार्बन नो अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, इसलिए टॉटोमेरिज्म भी नहीं होगी। मैं आपसे पूछूं क्या इस कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म हो सकती है, इस कंपाउंड में? यस सर। हाँ, देखो ये अल्फा कार्बन है, इधर भी अल्फा कार्बन, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है। तो आप कैसे बनाओगे इसके टॉटोमर्स? इसके टॉटोमर बनाने के लिए ये देखो ये sp3 कार्बन भी है, sp3, तो आप H को उठा करके 1 2 3 पर शिफ्ट कर दीजिए, तो क्या बनेगा OH और डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, इसी का नाम क्या है, इनॉल। हो गया टॉटोमर्स। नहीं समझे बात को? टॉटोमेरिज्म हो गई आसानी से। अब देखना जरा कुछ और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देखो। क्या इस कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म हो सकती है? कोई बताएगा इसको?
क्या इस कंपाउंड में टॉटोमेजम हो सकती है? यस सर, किसने बोला है सर? मैंने। मतलब सीमा। यस सर। बताओ क्यों होगी? सर इसमें कार्बन भी है और उससे अटैच। एक मिनट सर, कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन भी है, लेकिन ये कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इस कार्बन के कितने बॉन्ड है टोटल? sp3। sp3 नहीं है यहाँ पर, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा तो तीसरा चौथा तो पाई बॉन्ड है ना, तो ये तो sp2 हुआ ना, और ये भी कार्बन sp2 है, ये भी कार्बन ये कार्बन भी sp2 है, तो sp2 कार्बन पे नहीं हो पाता है। अगर आप मान लो जबरदस्ती बना देते हो, कह दो कि सर मैं यहाँ से ट्रांसफर कर देती हूँ, तो बनेगा COH डबल बॉन्ड, और देखो एक डबल बॉन्ड पहले से यहाँ पर है, अब एक डबल बॉन्ड और बनाने जा रहे हो आप इस तरीके से, तो ये ज्योमेट्री कंसिडरेशन नहीं हो सकता है। दो डबल बॉन्ड इस तरह एक साथ आते हैं तो वो होता है ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है जहाँ पर दो ज्योमेट्री आपस में परपेंडिकुलर हो, ऐसे ज्योमेट्री आप बनाओगे तो अनस्टेबल है ना। जब यहाँ से H को उठा के यहाँ करोगे तो डबल बॉन्ड एक और यहाँ पे आ जाएगा, दो डबल बॉन्ड एक साथ हो जाएंगे। दिस ज्योमेट्री कैन नॉट पॉसिबल। इसलिए sp2 कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन नहीं जाता है, टॉटोमेजम नहीं करता है। क्या समझ में आ गया आप लोगों को? बताओ पहले यस या नो। यस सर। यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो एग्जाम्पल 6। क्या इसमें हो सकता है टॉटोमेजम? यस सर। यस सर। हाँ, इसमें ये तो sp2 है, लेकिन ये वाला कार्बन कैसा है? sp3। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो इस H को उठा के यहाँ कर दो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। इस H को उठा के यहाँ कर दो, यहाँ पे OH कर दिया, और फिर यहाँ पे क्या बना दूंगा मैं? डबल बॉन्ड। यहाँ पर क्या है? डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। बताओ बच्चों इस कंपाउंड का नाम क्या है? ये इनॉल तो है, लेकिन इसका नाम क्या है? फिनोल। वेरी गुड वेरी गुड। और फिनॉल क्या होता है? एरोमेटिक नहीं होता? होता है ना एरोमेटिक? फिनॉल इज एरोमेटिक कंपाउंड। अब बताओ, अभी मैंने तुझे पहले क्या कहा था कि इक्विलिब्रियम किधर लाई करता है? कीटो फॉर्म की तरफ। ये कीटो है, लेकिन इस केस में इक्विलिब्रियम किधर लाई करेगा? इनॉल की तरफ या कीटो की तरफ? इनॉल की तरफ, क्योंकि एरोमेटिक है। देखो अब मैं कैसे बना रहा हूँ, ये ज़्यादा इधर जाएगा और ये इधर कम आएगा। तो मैंने कहा था ना कि जनरल है कि जनरली कीटो ज़्यादा स्टेबल होता है, लेकिन इस कंपाउंड में इसमें इनॉल ज़्यादा स्टेबल है। तो बस वो सिचुएशन आ गई, एरोमेटिक कैरेक्टर आ गया, और देखो इनॉल फिनॉल बन गया यहाँ पर। कितना इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल था। और देखो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ एक बड़ा अच्छा और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और देखना इसका बनाना रूप फाइनल क्या बनेगा। सच में आपको इसमें बहुत अच्छा लगेगा। एक ये है, पहले तो मुझे इसका नाम बताओ क्या है? बताओ बच्चों, क्या नाम है इसका? सर यूपीएससी। और कौन सा नाम बताओगे? कोई जर्नल नेम हो, हमें नहीं पता, वो पूछ रहे हो आप। अच्छा IUPAC बताओ। जनरल तो क्या करना है जनरल का? बेंजीन 135 ट्राईओन। इसमें बेंजीन थोड़ी ना। हाँ बेटा, बेटा इसको डांटो थोड़ा सा, ये कुछ भी बोलती रहती है हमेशा। बेंजीन थोड़ी ना है। हाँ, सर मैंने ध्यान नहीं दिया उस पर। ध्यान नहीं दिया। हर चीज तुझे बेंजीन दिखती है। हाँ बोलो। 135 पेंटोन कुछ है ऐसा ही। हे सर भगवान। इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन 135 हेक्स
और डाइऑन। ट्रायोन, ट्रायोन। ट्राइऑन, ट्राइऑन। हाँ, साइक्लोहेक्सेन 135 ट्राइओन। अब बताओ मुझे, इसमें टॉटोमेरिज्म होगी कि नहीं होगी? होगी सर। तो फिर अगर होगी तो बनाओ टॉटोमर्स, इसके सारे टॉटोमर बनाओ और एक साथ बनाओ। देखो, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा हाइड्रोजन, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा हाइड्रोजन, इसके इसमें कैसे भी ले सकते हो, लेकिन है ना डबल बॉन्ड दो एक साथ ना है। बनाओ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, बनाओ जल्दी से, शाबाश। देखो, इस H को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। इस H को मैंने इसके पास शिफ्ट कर दिया तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। ऐसा नहीं कि दो H को एक साथ शिफ्ट कर दो, दो H को एक साथ शिफ्ट करो दो डबल बॉन्ड एक साथ आ जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। इस H को यहाँ शिफ्ट कर दिया और फिर इस H को यहाँ शिफ्ट कर दिया। देखो मैंने कैसे एरो लगा रखे हैं, ऐसे शिफ्ट किया। तो देखो क्या बच्चों, आपको ये आ रहा है क्या? अगर ये आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। OH डबल बॉन्ड, OH डबल बॉन्ड और OH डबल सर बॉन्ड। बेंजीन के ऊपर 3 OH लगा दिए। वेरी गुड। अब बताओ जरा, फिर से एरोमेटिक बन Yes, गया? sir. फिर से एरोमेटिक बन गया? बताओ इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, कीटो की तरफ या इनॉल की तरफ? इनोल की तरफ। इनॉल की तरफ। क्योंकि इनॉल क्या है, एरोमेटिक। ठीक है, ये है टॉटोमेरिज्म। लेकिन ये तो कंपटीशन के क्यों है? टॉटोमेरिज्म का रिएक्शन में 12th में क्या एप्लीकेशन, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब टॉटोमेरिज्म तो बहुत और भी डिटेल से हो सकती है वैसे तो। अब ऐसा नहीं है कि अगर ये कंपाउंड है CH3NO2 तो इसमें टॉटोमेरिज्म नहीं होगी, इसमें टॉटोमेरिज्म हो सकती है। देखो CH3NO2 यहाँ पे डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे क्वाड्रेंट बॉन्ड है, इसके ये अल्फा हाइड्रोजन है, इसके H को यहाँ शिफ्ट कर दो। अगर कौन देखो H हटाने के बाद क्या बनेगा, CH2 माइनस यहाँ पे आएगा और यहाँ पर N डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्वाड्रेंट बॉन्ड। अगर ये कॉन्जुगेशन है तो चला जाएगा वहाँ पे। देखो इसको मैंने यहाँ शिफ्ट किया और ये इधर चला गया, रेजोनेंस। और फिर जब यहाँ निगेटिव आएगा CH2 डबल बॉन्ड N O निगेटिव, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो H आपने हटाया है उसको यहाँ जोड़ दो तो बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड N, यहाँ पर OH और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर OH, इस जो H हटाया था आपने वो यहाँ जोड़ दो। ये भी आपका टॉटोमेरिज्म है, लेकिन इसको कीटो इनॉल नहीं कहेंगे, है ना, पर टॉटोमेरिज्म यहाँ भी हो सकती है। चलो जरा मुझे बताना, वैसे टॉटोमेरिज्म तो आप समझ में आ गया होगा बच्चों ना, कि नहीं समझ आया? बताओ पहले। आ गया सर। अब आ बताओ। गया। हाँ तो फिर ठीक है, अभी आपके 12th के लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज बहुत डिटेल जाएंगे तो फिर कोई नीड नहीं अभी। और बताओ जरा कि अच्छा एक क्वेश्चन मैं और बताता हूँ, एक क्वेश्चन और देखो। जैसे मान लो दो कंपाउंड है CH3CHO और दूसरा है CH3C बॉन्ड O CH3, है ना बच्चों। इसका टॉटोमर बना रहा हूँ मैं। इसका बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CHOH और इसका बनेगा CH2 डबल बॉन्ड COH और CH3। इसका इनॉल मान लो X% बना और इसका इनॉल Y% बना। बताओ किसका इनॉल ज़्यादा होगा, A कंपाउंड का या B कंपाउंड का? इसमें ज़्यादा इनॉल किसका बनेगा? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। Y का। क्यों?
सर वो 2 डिग्री कार्बन है। अच्छा, 2 डिग्री कार्बन से क्या होगा? 2 डिग्री कार्बोटेन स्टेबल होता है, 2 डिग्री कार्बन भी स्टेबल होता है क्या? ओके, तो देखो, जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बन जाए तो ये एल्कीन है ना, ये भी एल्कीन है, तो कौन सा इनॉल ज़्यादा बनेगा वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल्स। तो कंपैरिजन ऑफ इनॉल कंटेंट कैन बी डन बाय, देखो इनॉल कंटेंट ज़्यादा किस में बना है? कैन बी डन बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। अब ये भी आपको 11 से पता होना चाहिए। हाइपर कॉन्जुगेशन से कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की स्टेबिलिटी बताते हैं। इट कैन बी डन बाय एरोमेटिसिटी या एरोमेटिक करेक्टर्स भी बता सकते हैं, एरोमेटिक करेक्टर से। और इसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी बता सकते हैं, बहुत कुछ है। तो बताओ जरा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की स्टेबिलिटी अगर चेक करना हो तो हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं। ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इससे कितने अल्फा हाइड्रोजन जुड़े हैं? इससे कितने अल्फा हाइड्रोजन जुड़े हैं बताओ? 3 अल्फा हाइड्रोजन। और इससे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 0, राइट। इससे तो O जुड़ा है ना, तो स्टेबिलिटी तो ऑफ y की ज्यादा होगी सर। हाँ बिल्कुल सही, इसलिए Y का परसेंटेज ज़्यादा होगा। वेरी गुड। सो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन proportional to number of alpha hydrogen means hyperconjugation। इसलिए Y परसेंटेज जो होगा वो X से ज़्यादा होगा। ये है। तो इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बट अभी मैं उनको नहीं कंसीडर कर रहा हूँ। चलो अब बताओ, और क्या बताऊं मैं आप लोगों को? सर कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म भी इम्पोर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट है बट लेकिन वो केवल 11th में कंपटीशन में आएगा, कंपटीशन में केवल आएगा, 12th में अब वो नहीं आएगा। इसलिए पहले 12th के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट वो कर लेते हैं, है ना। और याद करो, मैंने आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की वीडियो भेजी थी, 3 भेजी थी, आज मैं 4थी भेजूंगा। अगर वो कर लोगे तो आपकी 12th की बहुत सारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएंगी, लेकिन आप लोगों ने देखा ही नहीं होगा, मुझे पता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की वीडियो भेजी थी, मैंने 3 भेज चुका हूँ अभी तक, 4थी एक और बची, वो भी भेज दूंगा। हनी कुछ सुन रहे हो क्या आप? यस सर, सुन रही हूँ। अच्छा बताओ बच्चों, फिर कुछ और डाउट हो तो बताओ, और क्या बताऊँ आप लोगों को? और ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन आप लोग गलत नहीं किया करो प्लीज़, ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन। चलो अभी मैं आपकी क्लास छोड़ता हूँ, लेकिन पहले मुझे इसके सभी के आंसर दो, सभी लोग करेंगे। HC⋯OH, इसके रिएक्शन कराना है RMgX से, RMgBr से। और CH3C⋯O CH2CH3, इसके रिएक्शन भी कराना है RMgBr से। और CH3C⋯OH प्लस RMgBr, इन तीनों की रिएक्शन बताओ, साथ में वाटर भी है। चलो पहले बताओ, क्योंकि ये रिएक्शन अगर नहीं आएंगी तो मुझे पढ़ाना ही बेकार है फिर तो। बताओ इसकी रिएक्शंस। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है ना, कल ही तो पढ़ाया था मैंने। यहाँ पे डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस।
और जब भी आर, आर का मतलब यहाँ पे एल्काइल है, जब आर जुड़ा होता है मेटल से तो आर पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव, क्योंकि मेटल पे हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, सो आर यहाँ पे जुड़ेगा और ओ पे क्या आएगा बच्चों, OMGBr, है ना? सर पहले का तो RH बनेगा। RH बनेगा। इन सारी रिएक्शन को मैंने इतनी बार बताया, अभी भी गलती हो रही है आप लोगों से। R माइनस सी पे जुड़ेगा, जुड़े सी पर जो ऐड होगा, बताओ पहले सी पर ऐड होगा और O पर क्या आएगा, OMGBr। तो एक मिनट रुकना जरा, वाटर में बाद में ऐड करूँगा। तो ये HCH और यहाँ पर R आया, यहाँ पर OMGBr आया, प्लस माइनस। ये मेटर और नॉन मेटर के बीच में चार्ज होता है। अब इसमें मैं अगर वाटर ऐड करूँ तो वाटर का H किस पर जाएगा, O पे, और OH Mg पे। तो बन गया R, और ये क्या लिखा है, CH2, और यहाँ पर OH प्लस MgOH Br। ये क्या बन गया आपका प्राइमरी अल्कोहल। आप लोग उस जो क्लास लेता हूँ उसमें भी समझने की कोशिश किया करो। एक तो देखो कितनी बार बता दिया आपको, तो भी कुछ ध्यान ही नहीं है। जरा आप सेकंड का प्रोडक्ट आप खुद ही बनाओ, सेकंड वाले का प्रोडक्ट जल्दी से। बताओ। सर सेकंड का आएगा CH3, CH3, फिर C, C, उसके ऊपर एक तरफ R और एक तरफ O है। हाँ बिल्कुल सही, एक तरफ OH आएगा और यहाँ पे CH2, CH3। हाँ OMGBr पहले आएगा, ठीक है, OMGBr पहले आएगा, यहाँ पे प्लस माइनस, फिर वाटर जब ऐड करोगे वापस से तो क्या आ जाएगा, CH3, C, OH, R, CH2, CH3। ठीक है, ये बन गया। चलो जरा मुझे इसका आंसर भी बताना। इसका आंसर भी बताओ। पहले इसको ऐड करना है, फिर बाद में वाटर ऐड करना है, जल्दी बताओ। सर बेंजीन के ऊपर कार्बन और उसके साथ R और OH। हाँ R और C के साथ R, यहाँ पर OH और यहाँ पे क्या H है। देखो ये सारे अल्कोहल की तो बन रहा है इस रिएक्शन में। ये रिएक्शन कौन सी है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्यों, R माइनस जो कि न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन पे ऐड हो रहा है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। कल मैंने इतना सब बताया इस रिएक्शन को, और कल की वीडियो भी भेज दी बच्चों, देखो उसको अच्छे से। एल्डिहाइड कीटोन पार्ट 5 को अच्छे से देखो। ऑर्गेनिक को समझने में थोड़ा सा बस दिक्कत है, लेकिन एक बार आप ध्यान दो तो अभी कैसे बता रहे हो सारे आंसर आप। एक बार मैंने बताया, फिर इसके बाद आप खुद बताने लग गए। ऐसे सभी जगह है। ठीक है, तो क्या मैं आप लीव करूं?